call is now being recorded. Hi everyone. चलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हमने सीखा था, बेसिक सी चीजें पढ़ी थी कार्तीय तल के बारे में। कार्तीय तल क्या होता है? तो कार्तीय तल पे इम्पोर्टेंट 3 चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। क्या क्या कहलाते हैं? चलो मैं दोनों को अलग अलग लाइन से करती हूँ। ये मैंने एक लाइन बनाई और ये मैंने बना दी दूसरी लाइन। ब्लू वाली लाइन को क्या कहेंगे? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष कहेंगे, है ना। और इसे हम कैसे दर्शाते हैं? एक्स एक्स डैश से दर्शाते हैं। रेड वाली लाइन क्या कहलाती है? वाई एक्स। वाई एक्स कहलाती है। वाई वाई डैश, ठीक है। इसमें फिर हम नंबरिंग जो करते हैं, जैसे 1 2 3 4, जो ओ एक्स ये वाली लाइन होती है, ये कौन सी होती है? धनात्मक। हाँ, ये होती है धनात्मक एक्स अक्ष, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें, इस साइड माइनस वाले नंबर आने शुरू हो जाते हैं, -1 -2 -3 -4। तो ओ एक्स डैश क्या कहलाती है? ये कहलाती है ऋणात्मक एक्स अक्ष, ठीक है। ये ऋणात्मक एक्स अक्ष कहलाएगा इधर वाला। और अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास ओ वाई क्या कहलाएगा? ओ वाई क्या कहलाएगा? धनात्मक कौन सा अक्ष बेटा? वाई। धनात्मक वाई अक्ष। और इसी तरह ये वाला क्या कहलाएगा? -1 -2 -3 -4 ओ ऋणात्मक वेरी गुड, ऋणात्मक वाई एक्स। ऋणात्मक वाई अक्ष कहलाएगा, ठीक है। ये हमने बेसिक सी चीजें पढ़ ली थी। वैसे हमने थोड़ा सा पिछली क्लास में भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं ये भी सीखे थे, बट इनमें बहुत ना आप लोगों को ऐसे प्लॉट करना आता है, बट कई बार ना इनकी बेसिक चीजों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हम उन्हें भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तब अगर मान लो हमें यहाँ पर एक एक्स वाई तल दिया गया है, यहाँ पर कोई एक बिंदु है पी, इसकी हमें पोजीशन बतानी है, ये बिंदु कहाँ पर है, इसके निर्देशांक बताने हैं, तो हम कैसे लिखते हैं? बिंदु पी से वाई अक्ष की दूरी ये क्या कहलाएगी? ये मान लो अगर ए है, ठीक है। और इसी तरह हम दोनों तरफ से दूरी देखते हैं, हम वाई अक्ष से कितनी दूरी है ये भी देखते हैं, हम एक्स अक्ष से कितनी दूरी है ये भी देखते हैं। ये दो हमने इकाइयां ले ली ए और बी, और फिर हम इसे लिखते कैसे हैं? लिखते हुए हम क्या करते हैं? पहले हम लिखते हैं किसको? वाई अक्ष की दूरी को, उसके बाद हम लिखते हैं एक्स अक्ष की दूरी को। तो ये जो बिंदु P है इसके निर्देशांक कैसे लिखे जाएंगे बच्चों? A, P लिखे जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन कई बार किस तरह से पूछा जा सकता है कि एक्स निर्देशांक होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं एक्स निर्देशांक क्या होता है? बिंदु की वाई अक्ष से दूरी। दूरी, है ना। और अगर पूछा जाए कि वाई निर्देशांक क्या होता है? वाई निर्देशांक होता है एक्स अक्ष से दूरी। कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ए बी लिख रहे हैं या एक्स कॉमा वाई लिख रहे हैं, जैसे भी आप लिखना चाहो, तो जो एक्स निर्देशांक कहलाता है फिर ये वाई निर्देशांक। तो एक्स निर्देशांक क्या है? वाई अक्ष से दूरी, और वाई निर्देशांक क्या है? एक्स अक्ष से दूरी कहलाएगी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, निर्देशांक लिखते समय पहले एक्स अक्ष लिखा जाता है फिर वाई अक्ष लिखा जाता है। एक्स अक्ष क्या होता है? वाई अक्ष से दूरी, और वाई अक्ष क्या होता है? एक्स अक्ष से दूरी। और हम एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपके पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा है जिसमें कभी कभी 9th से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक्स निर्देशांक को क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है, और वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है, ठीक है। सबने नोट कर लिया? एक्स निर्देशांक को भुज और वाई निर्देशांक को कोटि। यहाँ पर भुज क्या है बेटा? भुज क्या है यहाँ पर? ए कॉमा बी में बी। अरे चलो एग्जाम्पल के साथ बताना। अब बिंदु ए के निर्देशांक लिखने हैं। हम निर्देशांक कैसे लिखते हैं? पहले हमें क्या लिखना होता है? वाई अक्ष से दूरी, कॉमा एक्स अक्ष से दूरी। वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? ये कहलाती है एक्स निर्देशांक, ठीक है।
और ये क्या कहलाता है, वाई निर्देशांक कहलाता है। ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, एक्स यानी कि भुज कॉमा कोटि। अगर हम इसको लिखे इस तरह से लिखते हैं, एक्स निर्देशांक और यहाँ पर वाई। अब वाई अक्ष से दूरी, इसकी वाई अक्ष से दूरी कितनी है, वेरी गुड, गिनो वाई अक्ष से दूरी, 1 1 2 3, वाई अक्ष से दूरी 3 है और एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, 1 2 3 4। तो पहले हम वाई अक्ष से दूरी लिखते हैं 3 और फिर एक्स अक्ष से दूरी 4। तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो गए बच्चों, 3,4। तो यहाँ पर भुज क्या है और कोटि क्या है, भुज 3 है और कोटि क्या है, 4 है। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं ये बिंदु बी है, बिंदु बी के निर्देशांक बताओ, सभी बच्चे लिखेंगे, -3,2 -3,2, है ना। हमें प्रैक्टिस जब हो जाती है तो हम इस तरह से देख लेते हैं, एक्स पर ये कहाँ मिल रहा है, -3 पर, वाई पर ये कहाँ मिल रहा है, 2 पर मिल रहा है। वेरी गुड। अगर मैं बात करूं इस बिंदु की, बिंदु सी की, 1, -1 1, कोई बच्चा ऐसा जिसको ये निर्देशांक लिखने नहीं आते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। ए बी सी डी चारों के निर्देशांक सभी बच्चे लिखो, ए बी सी डी के निर्देशांक लिखेंगे सब बच्चे। लिखे किसी ने, सभी बच्चे ए बी सी डी चारों के निर्देशांक लिखो। वेरी गुड, दीपिका ने लिख लिए हैं। अच्छा विवेक, आप नोटबुक दिखा रहे हो, 2,-4 -2,2 माइनस, वेरी गुड विवेक और अमित। शाबाश, तो बिल्कुल सही लिखा। ए के निर्देशांक क्या है, 3,4, सभी का सेम आया, एक्स से यहाँ पर 3 और ये 4। ठीक है, हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम देखें ये एक्स अक्ष पे किससे मिल रहा है, 3 से, और वाई अक्ष पे ये 4 से मिल रहा है। डी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 2,-4। वेरी गुड। सी के निर्देशांक क्या आएंगे, एक्स पर ये -2 पे मिल रहा है, वाई के साथ भी ये -2 पर मैच हो रहा है, तो सी के निर्देशांक क्या आ गए, -2, -2। वेरी गुड। और डी के निर्देशांक क्या आ गए, -3, वेरी गुड सभी ने। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं आते बेटा पूछो, ये चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबने कर लिए, मैम ए वाले में आपने 3,4 लिखा, हम इसको 4,3 नहीं लिख सकते क्या? नहीं बेटा, देखो मैं बताती हूँ, अगर आप आपने लिखा 3,4, अब 4,3 क्या होगा, ठीक है, 1 मिनट, 4,3। अब ये जो 4 है, हम पहले क्या लिखते हैं, 4 क्या होता है, यहाँ पर हम देखें ये पहला क्या होता है, वाई अक्ष से दूरी। ठीक है, वाई अक्ष से दूरी क्या आएगी, यहाँ से अगर आप गिनो, और ये क्या कहलाएगी, एक्स अक्ष से दूरी। तो 4,3, एक्स अक्ष पे 4 कहाँ आ रहा है, ये रहा। ठीक है, इस तरह से करना, पहले एक्स अक्ष पे आप 4 तक चलो, आपने 4 तक चल लिया, वाई अक्ष की ओर कितने कितने कदम चलना है बेटा, 3 स्टेप्स, 1 2 3। तो आप देखोगे यहाँ पर आएगा 4,3, जबकि यहाँ पर आ रहा है 3,4। दोनों में डिफरेंस पता चला मुस्कान? यस मैम। ठीक है,
इसी तरह अगर हम इसको देखें -4,2, -4,2 अगर हम इसको लिखना चाहें, -4, x की तरफ -4 चलना है, x की तरफ -4 चला और y की तरफ 2 चलना है, तो y की तरफ 2 चलेंगे तो यहाँ पर आएगा -4,2, जबकि ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। देखो दोनों में कितना डिफरेंस है ना। यस मैम। तो हमेशा ध्यान रखना है, पहले x एक्सिस लिखना, x निर्देशांक लिखना है, उसके बाद y निर्देशांक लिखना है। सारे बच्चों को ये चीज समझ में आ गई? यस मैम। क्वेश्चन देती हूँ, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है। अब भुज और कोटि मैंने आप लोगों से पूछा था, क्या है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और जल्दी से आंसर करना। एक मिनट। चलो सब बच्चे इसका जल्दी से आंसर करेंगे। 3,-2 में भुज कोटि, भुज और कोटि क्या है? पहले भुज भुज पूछा गया और कोटि, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी का सही होना चाहिए, जल्दी से आंसर कर दो। वेरी गुड, सभी ने आंसर कर दिया, लेकिन 5 ही बच्चों का आंसर आया है यहाँ पे। किस किस ने आंसर करा है? 6 बच्चों ने आंसर कर दिया। नेहा, दयावती, आप दोनों ने कर दिया। वेरी इजी क्वेश्चन, सभी ने बिल्कुल ठीक किया है। तो यहाँ पर भुज 3 है और कोटि -2 है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे सब, ठीक है? इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मैं बता देती हूँ। 2 बिंदु दिए गए, क्वेश्चन क्या है? P का भुज, उसमें से किसको माइनस करना है? Q का कोटि। P के भुज में से Q वाले जो निर्देशांक है, ठीक है, ये P है, P हमारे पास क्या है? -2,3, और Q के निर्देशांक क्या है? -3,5। तो हमें P का भुज लेना है, Q की कोटि लेनी है और उन दोनों को माइनस करना है। तो हमारा क्या आंसर आएगा? सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से करेंगे। P का भुज लेना है। अ, अ, अ। P में भुज ढूंढो और Q का कोटि ढूंढो, उन दोनों के बीच में माइनस होगा। और चलो 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है, डन। चलो चलो, उतना आसान क्वेश्चन था नहीं, इसमें बहुत ध्यान से देखकर करना था। चलो अब जल्दी से बताओ, पहला क्या पूछा है हमसे? P का भुज, मुझे बताओ P का भुज क्या है? -2। P का भुज बराबर है -2। Q का कोटि क्या है? 5। 5 है। और इन दोनों को क्या करना था? माइनस करना था। तो -2, बीच में माइनस आएगा और 5, तो बच्चों आंसर क्या आना चाहिए था? -7। -7 आना चाहिए था। आपने क्या करा? 5 को प्लस का कर दिया, ये मिस्टेक करी सही है, सही है ना? सही है तो वेरी गुड। जिनका नहीं है, वैसे ज्यादातर बच्चों का ठीक है, बट छोटी सी मिस्टेक हुई है। बात समझ में आ गई सबको? चलो यस मैम। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम समझते हैं बेटा चतुर्थांश क्या होते हैं, है ना? चतुर्थांश क्या होते हैं? तो हमारे पास 4 चतुर्थांश होते हैं। निर्देशांक को हम 4 भागों में बांटते हैं और प्रत्येक भाग को क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। चतुर्थांश हमें पता भी है ना, किसी भी चीज का 1/4 हिस्सा चतुर्थांश कहलाता है ना? जैसे मान लो ये व्रत हो गया, उसका 1/4 हिस्सा क्या कहलाता है? चतुर्थांश। तो किसी भी चीज का 1/4 हिस्सा चतुर्थांश कहलाता है। यहाँ पर इसके 4 बराबर हिस्से हुए हैं, तो ये 4 बराबर हिस्से भी क्या कहलाएंगे? इस कार्तीय तल के, हाँ, कार्तीय तल के चतुर्थांश कहलाएंगे। बिल्कुल, चतुर्थांश का मतलब ही चौथा हिस्सा होता है। तो ये कार्तीय तल है, उसको हमने 4 हिस्सों में बांट दिया, तो चारों हिस्से क्या कहलाएंगे? चतुर्थांश कहलाएंगे, ठीक है? और हमें पता है कि हम x, y से किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं, जिसमें पहले हम x निर्देशांक लिखते हैं और बाद में y निर्देशांक लिखते हैं। अब चतुर्थांश का फायदा क्या होता है बेटा, वो समझते हैं। अगर आप चतुर्थांश एक के बिंदु देखोगे, चतुर्थांश में आप कोई भी बिंदु ले लो, उसमें x भी प्लस का आएगा, y भी प्लस का आएगा। देखो 1,1 है ना, 2,2, 4,4 या फिर 4,1, आप कोई भी नंबर ले लो,
सबके सब किसके आएंगे बेटा? प्लस प्लस के आएंगे। इसमें x भी प्लस का होगा और y भी प्लस का होगा। ये क्या आ जाएगा? 1,4। ये क्या आ जाएगा? 4,1। आप कोई भी नंबर लो, कभी भी माइनस का कोई आएगा नहीं आएगा। तो पहले चतुर्थांश में किस रूप में होता है हमारे पास? प्लस x प्लस y। हाँ, प्लस x प्लस y। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ पर? हम यहाँ पर अगर कुछ लिखना चाहें, जैसे a बिंदु है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? a, b होंगे। लेकिन चतुर्थांश 2 में अगर आप देखो, चतुर्थांश 2 में माइनस का कौन है बेटा? x माइनस का है ना। तो जो भी हमारे पास, अगर हम a भी लेके चल रहे हैं तो माइनस a, b। और इसके और एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे -2,1। ठीक है, -2,1, -3,4, -5,7। जिसमें x माइनस का होगा, y प्लस का होगा, वो चतुर्थांश 2 में जाएगा, है ना। और ये आप हमेशा ड्रॉ करके भी देख सकते हो। अब इसी तरह अभी हम आगे नहीं जाते हैं, आप मुझे यही बताओ, जो तीसरा चतुर्थांश होगा उसमें किस रूप के होंगे? माइनस प्लस माइनस। दोनों माइनस के होंगे। उसमें x भी माइनस का होगा, y भी माइनस का होगा, उसमें इस रूप में होंगे। और चौथे चतुर्थांश में क्या होगा बच्चों? प्लस माइनस। x प्लस का होगा लेकिन y माइनस का होगा। तो सभी बच्चों को ये चीज समझ में आई? यस मैम। ठीक है, अच्छे से समझ में आई। तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस के, चौथे में y माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलो, अब हम देखते हैं, बताओ 3,4 कौन से चतुर्थांश में है? पहले एक में है। दोनों प्लस तो एक में, दोनों माइनस तो 3 में। दोनों माइनस तो 3 में आ जाएंगे। दोनों प्लस तो 1 में हाँ 1 में आ जाएंगे। अब x माइनस का है लेकिन y प्लस का है। दूसरे में आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों माइनस के हैं, तीसरे में तीसरे में आ जाएगा। अब x तो प्लस का है, y माइनस का है, चौथे में आ जाएगा। बच्चे को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। चलो क्वेश्चन दे दूं फिर? यस मैम। चलो जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। आसान सा क्वेश्चन है, ये रहा। हाँ नहीं, शुरू से ही स्मार्ट हो आप लोग तो। मैं तो शुरू से ही कहती थी स्मार्ट हो आप सब। देखो पोल लॉन्च करती ही सबका ठीक आंसर आ भी गया मेरे पास, 4 बच्चों का एकदम से। वेरी गुड, ये तो पूरी क्लास ने ही ठीक कर दिया, किसी का भी रॉन्ग नहीं हुआ। तो 4, -5 किस चतुर्थांश में है बच्चों? चौथे में। अच्छा, इसी को मैं -4 कर -5,4 कर दूं तो दूसरे में। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। ये रहा क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये वाला तो पढ़ना पड़ेगा। यदि एक बिंदु के दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है तो वे कौन से लोग पोल लॉन्च करते हैं? आ भी गए आंसर। जल्दी से जो बच्चे रह गए हैं वो भी कर लो। ओके बेटा, दोनों ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? दोनों माइनस। दोनों माइनस के होने चाहिए, x भी माइनस का, y भी। तो कौन सा निर्देश कौन सा चतुर्थांश होता है? तीसरा अगर दोनों प्लस होंगे तो पहला होगा। बस इतनी सी चीज याद रखना। किसी ने जल्दी जल्दी में पहला ऑप्शन दबा दिया, बाकी सबने तो ठीक किया है बट किसी एक ने किया है। ये ऋणात्मक का मतलब बेटा नेगेटिव होता है, माइनस होता है। धनात्मक मतलब प्लस होता है। शायद यहाँ पर थोड़े से आप कंफ्यूज होंगे। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। चलो अब कार्तीय तल में बिंदुओं का आलेखन कैसे करते हैं? मुझे लगता है ये तो फिर मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको 3,4 बनाना है, बना लोगे? यस मैम। बेटा पहले x होता है फिर y होता है, तो आप x अक्ष पे 3 स्टेप्स चलो, 1 2 3। और y, फिर अब y की साइड मुड़ जाओ, y की साइड 4 स्टेप्स चल लो। तो ये आ गया आपके पास क्या? बिंदु
3,4। मैं इसी तरह से करती हूँ, आप लोग भी इसी तरह करते हो? यस मैम। ठीक है, इसी तरह से सब बच्चे करते हैं। 3,4 है ना। हम यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब अगर हमें करना है -3,4, पहले आपको देखते ही पता चल गया ये कौन से अक्ष में, कौन से चतुर्थांश में आएगा? दूसरे। दूसरे में। तो सेकंड। हमें x की साइड -3 चलना है और y की साइड 4 स्टेप चलना है। बताओ सब बच्चे कर सकते हो ये? यस मैम। यस मैम। कर यस सकते हो? मैम। तो एक चीज ट्राई करते हैं, रुको सब बच्चे ना ऐसे 4-4 करके बना लो अपनी नोटबुक को ना। मैं एक चीज बोल रही हूँ, अगर वो मुझे मिलती है तो वो फिर हम करते हैं कुछ। चलो यहाँ पर आप लोगों ने लिख लिया, 6 तक लिख लेना, ठीक है? कर लिया सबने? लिया बताओ मैम। बना लिया? यस मैम। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर आपको डाइस शो हो रहा होगा, जैसा हमारे पास लूडो में यूज होता है। ठीक है, अब मेरी मर्जी है, मैं दोनों में से किसी को भी प्लस माइनस दे सकती हूँ और 6 तक ही नंबर आएंगे, 6 से ज्यादा नहीं। तो सभी बच्चों ने यहाँ तक 6 तक लेना है बच्चे, 5 6, यहाँ पर भी -5 -6 और इसी तरह हो। अब जैसे ही डाइस रोल होगा, मेरी मर्जी होगी, मैं किसी एक को प्लस रखूंगी, किसी दो को माइनस रखूंगी, और ये पहला वाला x को दिखाएगा और दूसरा वाला y को दिखाएगा। तो अगर यहाँ पर आपके पास, एक मिनट, जैसे नंबर आ गया आपके पास क्या, 6,2। ठीक है, 6,2, तो इसको कर लेते हैं -6,2। जल्दी से बनाओ -6,2। जब हो जाए तो हैंड रेज कर देना। कर लिया? यस मैम। कर लिया सबने? यस मैम। यस मैम। अच्छा, पहले ऐसे करते हैं, सारे प्लस प्लस वाले लेते हैं, फिर मैं प्लस माइनस वाले ऐसे फिक्स कर दूंगी, उस टाइप से करेंगे। अभी सिर्फ पहले चतुर्थांश के कर रहे हैं। 6,6, ये शायद नजर नहीं आ रहा होगा आपको इसमें। हाँ, 6,6। कर लिया सबने? यस मैम। यस मैम। चलो यहाँ पर अब करो 6,5। इसी को करो -6,5 -5,6। ठीक है, और -5, -6। देखो 2 नंबर से हमने कितने सारे बना दिए। ये चारों नंबर प्लॉट करो अपने ग्राफ पे। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, मुझे पता है आप सबको बहुत अच्छे से आता है, बट प्रैक्टिस के लिए है ना, प्रैक्टिस के लिए। कर लिया सबने? यस मैम। सभी बच्चे कर रहे हैं ना? क्योंकि मुझे फिर चाहिए क्लास के बाद सभी के फोटो चाहिए उस ग्राफ पेपर की, ग्रुप में फोटो चाहिए मुझे फिर इसकी। चलो अब नया नंबर लेते हैं। नया नंबर है 1,5। पहले 1,5 को प्लॉट करो। 1,5, 5,1, -1,5, -5, और -5, अच्छा -1 तो हो गया, -5,1। ये इतने सारे पॉइंट्स हो गए, इनको प्लॉट करो। और इसके बाद मुझे काउंट करके बताओ कितने पॉइंट आपने बना लिए, टोटल कितने पॉइंट्स हो गए।
कितने पॉइंट बन गए बच्चों? मैम 11 बने हैं। 11? मेरे गलत बेटा, ये स्क्रीन पे दिखे हुए है ना विवेक, -5,1 -1। 10 बने हैं। 10 बने हैं। यस मैम। चलो विवेक बेटा, पता चला? ये इससे पहले वाले पूछ रहे थे आप? अच्छा, हो गया। चलो, तो कोई बच्चा ऐसा जिसको प्रॉब्लम आती है ये पॉइंट्स बनाने में? देखो, इससे रिलेटेड ना मैंने एक गेम बनाया हुआ था। उसमें मैंने 2 डाइस लिए ऐसे लूडो वाले, लेकिन 2 अलग अलग कलर के लिए। एक ब्लू कलर का लिया, एक रेड कलर का लिया। रेड वाले को मैंने वाई एक्सिस वाई के लिए मान लिया, और ब्लू वाले को एक्स के लिए मान लिया। और उनपे मैंने अलग से पेंट करके नंबर क्या करे थे, 1 2 3, -1 -2 -3, दोनों पे इसी तरह से किए थे। और फिर हम उसको रोल करके, आप लोग अपने पास से भी ऐसे गेम बना सकते हैं कि उसको रोल करके इस टाइप से जो भी नंबर आया, फिर आपको अपना वहां पर पिन सेट करना होगा। इस टाइप से आप भी अपना कुछ गेम सोच सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है सभी को प्लॉट करना आता है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती प्लॉट करने में, ग्राफ बनाने में। ठीक है, 3,4। अब मैं बनाती हुई जाऊंगी, सभी बच्चे मैं बनाऊंगी, आप लोग बताना मैंने ठीक बनाया है कि नहीं बनाया है। पहला पॉइंट मैंने ये बनाया है, बताओ सही है? नो मैम। नहीं नो है? मैम। ये है क्या, मैंने क्या बनाया है? 4,3। मैंने 4,3 बनाया, जबकि हमें तो 3,4 बोला गया था, तो 3,4 आएगा यहाँ पर। अभी सही है? यस ठीक मैम। है, चलो अब -1,1 देखते हैं। ये रहा -1,1 सही है। अच्छा, -1, तो यहाँ पर आएगा। यस मैम। यस। ठीक है, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं। अब बात करते हैं सी की। तो ये रहा सी पॉइंट। नो मैम, गलत है। गलत है, वेरी गुड, जल्दी से फटाफट देख के बताना है। गलत है क्या, अब सही है? यस मैम। अब सही है, वेरी गुड। अब -1,3 है ना, -1,3, क्या ये सही है डी पॉइंट? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड। -1,3, क्या अब सही है? यस मैम। वेरी गुड। नाउ ई पॉइंट है -3, -2। तो अच्छा, यहाँ पर नहीं, ये तो यहाँ पर आएगा। क्या सही बनाया मैंने? यस मैम। वेरी गुड। एफ पॉइंट है 2, -4। तो ये रहा एफ पॉइंट। गलत है मैम। गलत। क्या ये सही है? यस मैम। नो मैम, नो मैम। नो मैम। नो मैम। हाँ, क्या ये सही है? यस मैम। हाँ, यस मैम। वाला पॉइंट सही है। चलो, अभी मैं फिर मतलब आप क्वेश्चंस कर सकते हो, क्वेश्चन देती हूँ अब आप लोगों को एक करने के लिए। यहाँ पर आपको बिंदु पी के निर्देशांक लिखने हैं, ध्यान से देखकर करना है, जैसे अभी तक आप सही क्वेश्चन करते आ रहे हो वैसे करना है। पी के निर्देशांक लिखना है। अच्छा, आपको समझ नहीं आया कैसे बनाना है? ठीक है पायल, मैं भी मुस्कान मैं भी समझाती हूँ, सबको क्वेश्चन करने देते हैं। फिर क्या समझ में नहीं आया? कुछ बच्चों ने जल्दी जल्दी में आंसर कर दिए। है ना? हाँ, अब मुस्कान माइक ऑन करके बताओ, आप क्या बोल रहे थे बेटा?
चलो, अब मुझे लगा था कि ये क्वेश्चन तो सारे बच्चे ठीक करेंगे, लेकिन ये ऑप्शन ही बेटा ऐसे डाले गए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब आपको क्या देखना है, x कितना है यहाँ पर 3, y कितना है 1, बस इतना इस तरह से देख लिया करो कि x पर कहाँ मिल रहा है 3 पर, y वाली लाइन पे कहाँ मिल रहा है 1 पर। तो पहले हम x को लिखते हैं, फिर हम y को लिखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी। बी सही होगा। बट 4 बच्चों का ठीक है, 4 बच्चों का गलत है। और दे दो मैम ऐसा ही। जल्दी जल्दी में कर दिया बाकी बच्चों ने, यस और नो? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखकर करना सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने अगला क्वेश्चन भी गलत किया तो मैं समझूंगी कि आपको नहीं आता। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखते हैं, इसमें थोड़ा इसमें बिल्कुल ध्यान से देखकर करना, ठीक है मुस्कान? कोई बात नहीं, बट इस वाले को ट्राई करो। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन से बिंदु के निर्देशांक सही नहीं है। वैसे तो आपको सिर्फ अगर आप एक बेसिक सी चीज देखोगे उससे पता चल जाएगा, और मुझे लगता है सबने वही देखी है। हाँ, चतुर्थांश वाली चीज देखी? यस मैम। हाँ, वेरी गुड, स्मार्ट तो हो आप लोग, ये सबने सही किया है। हाँ, तो वेरी गुड, ये सभी का सही है। जल्दी से, एक दो बच्चे रह गए, वो भी आंसर कर दो। दिमाग तो बहुत है, बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल किया करो। मैं तो शुरू से ही कहती हूँ कि स्मार्ट तो बहुत हो आप सब। तो बिल्कुल ठीक जवाब। ये चौथे चतुर्थांश में हमें पता है, चौथे चतुर्थांश में दोनों नेगेटिव नहीं होते, दोनों माइनस नहीं होते। तो ये बिना देखे ही हम बता सकते हैं कि ये सही आंसर नहीं है। तो सभी ने ये यूज करी, वेरी गुड। टाइम बचता है इससे, ऐसी ट्रिक्स ही यूज करनी है, इनसे टाइम बचता है। स्मार्ट वो करना है, स्मार्ट तरीके से आंसर्स करना है। तो अभी सभी ने सही किया, तो इसका मतलब सबको, अच्छा बाकी भी सबको पता है ना। यहाँ से हम देखेंगे 3, 2, ये सही है। x की दूरी x से -3, और यहाँ पर y पर ये 4 पर मिल रहा है। यहाँ पर देखो तो -4 -2, सिर्फ यहीं पर डिफरेंट है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब यहाँ पर देखते हैं हम। अब ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। हाँ, क्वेश्चन अभी हम और करेंगे। ये थोड़ी सी अलग चीज है, एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक। अभी तक हम चतुर्थांश की बात कर रहे थे, अब हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आएंगे जहां पर इस तरह से बने हुए होंगे। यहाँ पर आप देखो, चतुर्थांश पे नहीं है, एक्सिस पर है, एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर बने हुए हैं। तो इनको हम किस तरह से लिखेंगे, हमें ये सीखना है अब, है ना? अब अगर आप देखो, सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। अगर हम इस बिंदु से चलना स्टार्ट करें, हम x की तरफ कितने पॉइंट्स गए? अगर हम a के लिए लिख रहे हैं 3 पॉइंट चले। y की साइड कुछ स्टेप चल रहे हैं हम? नो मैम। नहीं चल रहे हैं। तो y कितना हो गया? 0 0 हो गया। अब इसी तरह b के लिए देखते हैं। हमने x की तरफ, अगर b की तरफ जाना है तो x की तरफ कितने स्टेप्स चल रहे हैं? 2। अरे, अगर b की साइड जाना है तो x की लाइन पे तो हम नहीं चल रहे हैं ना। 0, x0 आ गया। y की तरफ कितने स्टेप्स चल रहे हैं? 2 स्टेप्स चल रहे हैं। वेरी गुड। अब इसी तरह c की तरफ अगर हमें जाना है तो हमें x अक्ष की तरफ जाने की जरूरत है। नो मैम। -3। की तरफ कितने स्टेप्स जा रहे हैं? 3 -3 -3 वाली साइड ना, कम पीछे की साइड आ रहे हैं। ऐसा समझ लिया करो, पीछे की साइड चल रहे हैं तो माइनस, आगे की साइड चल रहे हैं तो प्लस। अब इसी तरह आप लोग ही मुझे बताओ, डी के निर्देशांक क्या होंगे फिर? 4 और 0 -4 0 0, वेरी। 0। क्योंकि x की तरफ हम -4 स्टेप चले, बट y की तरफ तो चले ही नहीं हम, तो y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? यहाँ पर हम इस तरह से निर्देशांक लिखते हैं इनके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहीं से आपको बता देती हूँ, या फिर हमने जहां पर अभी लिखे वहीं पे बताती हूँ। रुको, यहाँ पे लिखा। अब अगर आप देखो, a
और डी, ये दोनों कहाँ पर है? ए और डी, ये दोनों बिंदु कहाँ पर स्थित है? एक्स एक्स पर मैम। ये दोनों एक्स अक्ष पर स्थित है। और अगर हम बात करें बी और सी की, ये कहाँ पर है? वाई एक्स। ये दोनों वाई अक्ष पर है। अगर हम ए को देखें और डी को देखें, इन दोनों में जीरो क्या है? वाई। वाई निर्देशांक जीरो होगा। और यस अगर मैम। हम इन दोनों को देखें, बी और सी को, इन दोनों में जीरो कौन है? एक्स एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक। तो हमें यहाँ से क्या पता चला? जब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो इसका मतलब वाई निर्देशांक जीरो है। अगर वाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका एक्स निर्देशांक जीरो है। जीरो है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसका वाई निर्देशांक जीरो होगा। अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर है उसका एक्स निर्देशांक जीरो होगा। तो अब आप यहाँ से देखिए, अगर मैं आपको ऐसे रैंडमली कोई पॉइंट दे दूं, जैसे मैंने आपको दिया -3,0, बताओ कौन से अक्ष पर है ये? एक्स एक्स एक्स। एक्स अक्ष पर है ना? तो ये बस आपने यही देखना है कि उसमें कौन सा वाला एक्स अक्ष पर है। और अगर मैं एक्स में भी एक पर्टिकुलर दे दूं, प्लस वाला या माइनस वाला? प्लस। माइनस मैम। एक्स की प्लस वाली साइड या माइनस वाली साइड? माइनस। बेटा -3 लिखा है ना यहाँ। एक्स अक्ष पर यहाँ पर आएगा ना -3,0। यस मैम। तो माइनस वाली साइड है कि प्लस वाली साइड है? माइनस। माइनस वाली साइड है ना। अगर मैं दूं 0,3, ये कौन से अक्ष पर होगा? वाई। ये वाई अक्ष पे। और वाई अक्ष में भी कौन सी वाली साइड? माइनस। धनात्मक वाली साइड। ठीक है, अगर इसी को मैं दे दूं 0,-2, अब वाई एक्स पर वाई अक्ष पर ऋणात्मक वाली साइड। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं? ये जो ओ बिंदु है, मूल बिंदु। हाँ, क्या 0,0। निर्देशांक होंगे इसके? 0,0। 0,0। वेरी गुड। तो ये चीज भी सभी को समझ में आ गई यस मैम। है ना? तो एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की एक्स अक्ष से कोई दूरी नहीं होती, इसलिए एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु स्थित होगा उसका वाई निर्देशांक हमेशा शून्य होगा। एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु होगा वो किस रूप में होगा? x,0 के रूप में होगा। वाई अक्ष पर कोई बिंदु जो होगा वो किस रूप में होगा? 0,y के रूप में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्स अक्ष पर x,0, वाई अक्ष पर 0,y के रूप में होगा। वो प्लस या माइनस अलग चीज है। ये चीज समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, एक्स अक्ष पर होगा तो x,0, वाई अक्ष पर होगा तो 0,y। और मूल बिंदु के निर्देशांक हम लोगों ने कर ही लिए, क्या होते हैं? 0,0। क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे। पहले ध्यान से समझ लो, उसके बाद आंसर करना, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है अगर हम ध्यान से नहीं देखते। मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। 0,4 ABCD में से कौन सा वाला है? जैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे, स्मार्ट वर्क करना है। ध्यान से करना है बच्चों। 0,4। चलो 5 बच्चों ने आंसर किया है। सात बच्चों ने कर दिया है। चलो कोई एक रह गया आंसर करने से, किसने नहीं किया? अब मुझे लगा था ये पूरी क्लास ठीक आंसर करेगी। क्या आंसर होना चाहिए था इसका? ए या बी? बी मैम। मैम। ए मैम। ए।
ए में अगर मैं देखूं मेरे पास एक्स की तरफ चलने पर 4 स्टेप्स हैं, बट वाई के लिए 0 है। और हमने अभी अभी पढ़ा ये किस रूप में है बेटा, ये 0, y के रूप में है। 0, सॉरी मैम, बी आएगा, बी। है y अक्ष पर आता है, तो y की साइड प्लस वाला कौन है, बी। कंफ्यूजन नहीं करनी। ए के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों, 4,0। बी के निर्देशांक क्या होंगे, -4,0। बी के 0,4, 0,-4। बात समझ में आई, कहाँ मिस्टेक हुई है, आप लोगों ने जल्दी जल्दी में कर दिया। अगर यही क्वेश्चन आपको दिया जाता 4,0, अब कौन सा ऑप्शन सही होता, ए मैम। आपको सिर्फ इस तरह देखना है x, 0 के रूप में है या 0, y के रूप में। अगर x, 0 है तो x अक्ष, 0, y है तो y अक्ष। बात समझ में आ रही है सबको, यस यस मैम। मैम। ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर भी आपसे यही पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो अब ये ध्यान से देखकर करना। थोड़ा सा ध्यान से देखकर करना, इसमें भी आप ट्रिक लगा सकते हो। वेरी गुड, जिन्होंने अभी तक आंसर किया है बिल्कुल ठीक है। x, 0, 0, y, दो चीजें ध्यान रखनी है, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ। x, 0, 0, y, x, 0, x अक्ष और 0, y, y अक्ष। सिंपल सी चीज। मैम मेरा पोल में गलत हो गया। मेरा भी हाँ। मेरा भी वही, क्योंकि आप जल्दी, चलो ठीक है, हाँ वो मैं देख पा रही हूँ। तो बच्चों सही आंसर कौन सा है इसका, रेवती, सही आंसर कौन सा है, डी मैम। डी। अगर आप देखो एस पहले आएगा एक्स मैम। अक्ष को देख लेते हैं। एक्स अक्ष पे अगर आप देखो दोनों के दोनों पॉइंट किस तरह किस रूप में है, x, 0 के रूप में है। लेकिन अगर आप y अक्ष को देखो, y अक्ष में कौन सा वाला पॉइंट नहीं है 0, y के रूप में, s पॉइंट नहीं है। अगर आप s को ध्यान से देखो, ये तो x, 0 के रूप में है, ये तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट सही नहीं है ना। -2, 0 कहाँ आना चाहिए था, वो r के इधर आना चाहिए था, -2, 0। तो ये वाला पॉइंट गलत है। क्या होने चाहिए थे इसके सही वाले निर्देशांक, 0, -2। 0, -2। वेरी गुड, तो सभी को समझ में आया। छोटी छोटी सी मिस्टेक है, ये नहीं करते, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कंफ्यूजन होती है, बट अभी समझ में आ गया। यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ऋणात्मक y अक्ष पर, अच्छा ये क्वेश्चन आ गया, ये तो मैंने अभी अभी बताया था। ऋणात्मक y अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं, बहुत ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन। ऋणात्मक y अक्ष पर किसी भी बिंदु के, ऋणात्मक मतलब बेटा माइनस वाला, जो ओ वाई डैश है, अगर मैं इसको कहूं ओ वाई डैश, ऋणात्मक मतलब माइनस। चलो अभी तक तो सारे सही कर रहे हैं। जब भी मैं बोलती हूँ ना, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, मुझे लगता है जब भी मैं बोलती हूँ कि सारे सही कर रहे हैं, उसी टाइम पे कोई एक बच्चा गलत कर देता है। बेटा ऋणात्मक ओ वाई, ऋणात्मक वाई अक्ष, मैं ये भी बता देती हूँ, ये है ऋणात्मक वाई अक्ष। ये वाला, चलो दो बच्चों का रॉन्ग हुआ है, बट कोई बात नहीं। तो बेटा मैंने पहले ही बताया था y अक्ष पे क्या होते हैं बिंदु के निर्देशांक, 0, वाई 0, y। अब इसमें भी हमें क्या बोला है, y किसका होना चाहिए, माइनस का। अगर किसी ने ए किया है वो भी मैं समझ सकती हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बट किसी एक बच्चे ने सी भी किया है, तो सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना, सी नो मैम। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बात समझ में आई सबको,
यस मैम। अगर यहीं पर क्वेश्चन दिया होता कि ऋणात्मक एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, फिर कौन सा ऑप्शन सही होता? डी मैम। ऑप्शन बी सही होता। बात समझ में आई सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छे से। तो इसी के साथ आप लोगों का ये वाला चैप्टर होता है